बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। विद्यार्थियों, अगर आप सभी मैट्रिक 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। 2026 में अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और आप पार्ट 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ लिए हैं तो आइए उसके प्रश्न उत्तर को हम सभी देखते हैं। और यहाँ पर मैट्रिक की जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है ताकि 2026 में आप बहुत अच्छा जो है उत्तर को लिखें और बहुत अच्छे अंक जो है आप प्राप्त करें। आइए हम सभी जो आज की क्लास में जो देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, और वो क्लास है हमारा, है ना, 10th के जो 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं वो। और हमारी हिंदी के बुक जैसा कि आप जानते हो गोधूली भाग 2 नाम है और चैप्टर 1 हमारा क्या है, जाति प्रथा, है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और लिखे रचयिता कौन है, भीमराव अंबेडकर जी। ये सारी बात आपने जो है पढ़ा होगा। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे क्योंकि हिंदी है पढ़े नहीं होंगे, है ना, या क्लास में पढ़ाया गया और ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं। हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरे जो है चैप्टर को समझाने की कोशिश करेंगे। टोटल जो आपके बुक्स में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन्हीं प्रश्न उत्तर को जो है हम करा रहे हैं। आप अपने नोट कॉपी में इसको चेक जो है आप लिख भी सकते हैं, है ना, और अपना जो है नोट कॉपी बना भी सकते हैं। आइए हम लोग बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न है हम सभी के सामने कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है ना। तो लेखक मतलब कौन, भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं लेखक, है ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो वो किस विडंबना की बात करते हैं, तो एक शब्द यहाँ पे आ रहा है विडंबना। विडंबना का मतलब क्या होता है, तो विडंबना का मतलब जो होता है वो होता है आश्चर्य होता है। क्या होता है, आश्चर्य, है ना। तो आपको लगेगा कि सर लेखक क्यों आश्चर्य कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, है ना। तो भाई आज जो है अगर आप भारत में हो, बिहार में हो, तो आप देखिएगा यहाँ पे जातिवाद बहुत जो है ना गहरे तक जो है फैला हुआ है और उसका नुकसान हम सभी को देखते हैं और जो है महसूस भी करते हैं। तो ये जो चैप्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं वो इसी बात को जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जातिवाद किस तरह से जो नुकसानदेह है ना। तो लेखक इस प्रश्न में बोल रहे हैं कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और उसका स्वरूप क्या है, मतलब किस तरह से समाज में जाति प्रथा है। तो आइए इसके उत्तर की तरफ चलते हैं और उत्तर को हम लोग समझते हैं। बात करें तो जो है लेखक के लिए सबसे बड़ी, लेखक के लिए जो सबसे बड़ी विडंबना है ना, विडंबना है यानी हैरानी की बात यह है कि आज के आधुनिक और पढ़े लिखे समाज में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। यानी सोचिए समाज ने पढ़ लिया, लिख लिया, इतना आगे बढ़ गया कि भाई हर एक के अंदर जो है आत्मा वास करता है, हर एक इंसान बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। आपने वो कविता भी पढ़ लिया, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे पर माला में एक हैं। भले वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, है ना, है तो एक्चुअली वो इंसान ही ना। तो यही बात कहते हैं कि भाई आज के जो है आधुनिक मॉडर्न युग में भी जो है ना, पढ़े लिखे समाज में भी कुछ लोग कहते हैं कि जो है कुछ जो जाति है वो क्या है, वो ऊंची जाति है, वो क्या है, ऊंची जाति है, और जो है कुछ जो जातियां हैं वो नीचे है। ये जो भेदभाव है ना, ये जो है बिल्कुल गलत है। तो कहते हैं, है ना, ये आश्चर्य का स्वरूप बताते हैं कि विडंबना का स्वरूप यह है कि ये लोग जातिवाद को सही ठहराने के लिए एक गलत तर्क का सहारा लेते हैं। गलत तर्क मतलब क्या कहते हैं, जो जातिवाद को सही मानते हैं वे कहते हैं कि सब समाज के लिए काम का बंटवारा यानी श्रम विभाजन बहुत जरूरी है। यानी कोई एक अच्छा समाज हो तो काम तो बांटना ही चाहिए भाई। अगर मान लीजिए हमें कोई औजार बनाना है लोहा का तो लोहार बनाता, कोई जो है मान लीजिए कि हमको जो है काम पड़े जो है लकड़ी का काम कराने का, हमें मान लीजिए दूध की आवश्यकता पड़ा, हमें जो है फल की आवश्यकता पड़ा, हमें जो सब्जी की आवश्यकता पड़ा, हमें साफ सफाई की आवश्यकता पड़ा, हमें रक्षा की आवश्यकता पड़ा, हमें पूजा पाठ
कराने की आवश्यकता पड़ा, तो समाज में बहुत सारे काम है और कोई ना कोई तो लोग करेगा ही। इसलिए समाज में ऐसा जाति बना देते हैं कि जो भाई लोहा का काम करेगा उसे लोहार कह देंगे, जो चमड़े का काम करेगा उसे चमार कह देंगे, जो सोने का काम करेगा उसे सुनार कह देंगे, जो बिजनेस व्यापार करेगा, खरीद बिक्री का काम करेगा उसे है ना बनिया कह देंगे, और जो मिट्टी का बर्तन बनाएगा उसे कुम्हार कह देंगे। तो भाई जाति बना दो। कोई अच्छा समाज होगा तो वहां पर जो है काम का बंटवारा के लिए है ना श्रम विभाजन यानी जाति होना जरूरी है। ये कहते सहारा मतलब तर्क देते हैं है ना, ताकि भाई काम क्या हो अच्छे से हो सके, क्योंकि जाति प्रथा भी काम का ही बंटवारा करती है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ये भी तो काम का ही बंटवारा करिए ना, ऐसा कहते हैं। यह तर्क सिर्फ एक दिखावा है, ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन इसकी हकीकत ऐसी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जाति प्रथा काम का बंटवारा करने के साथ साथ जो है काम करने वाले इंसानों का भी क्या करती है, बंटवारा कर देती है और उन्हें ऊंच नीच के भेदभाव में बांध देती है। अगर आप पूजा कराने का काम कर रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं तो भाई आप पूजनीय हैं, और आप अगर चमड़े का काम कर रहे हैं, आप चमार हैं तो आप निंदनीय हैं, आपका जो है भेदभाव, आप अछूत हैं, आपसे लोग छुआएगा नहीं। आप साफ सफाई का काम कर रहे हैं तो आप अछूत हैं, आप गंदे को हटाने का काम कर रहे हैं तो आप अछूत हैं, आपके साथ भेदभाव। तो भाई वो भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, तो काम तो सभी तो काम ही होता है, तो फिर ये ऊंच नीच कैसा? तो यही जो है ये गलत जो है बात है, जो बात कह रहे हैं कौन? भीमराव अंबेडकर जी जो है बता रहे हैं। तो उसका स्वरूप भी बता दिया। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न हम सभी के सामने है कि जातिवाद के जो पोषक है उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी जो जातिवाद को चाहते हैं कि जातिवाद होना चाहिए, है ना, जातिवाद अच्छी चीज है। इसके बाद में पोषक का मतलब होता है मानने वाले, है ना, मानने वाले, और बात करें कौन? मनाने वाले, है ना, मनवाने वाले, यानी वो खुद भी मानते हैं और वो चाहते हैं कि लोग क्या करें, बात को जो है माने, और जाति प्रथा बनकर रहना चाहिए। तो ये पोषक यानी उनको जो है पालने वाले, है ना, पालने वाले, यानी जातिवाद को हमेशा बनी रहे ऐसी चाहत रखने वाले, है ना। जातिवाद के बारे में क्या है तर्क देते हैं, यह प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। तो सबसे पहली बात की जो है कह रहा है कि जो जातिवाद का जो समर्थन करते हैं, है ना, तो जातिवाद को समर्थन करने वाले लोग इसके पक्ष में कई तर्क देते हैं ताकि इसे सही साबित कर सके, और उसे कुछ तर्क इस प्रकार है। यानी वो तर्क देते हैं कि भाई ये सही चीज है, ये होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो भाई, मान लीजिए कि हमको उससे पहले से पता हो, कोई एक परिवार में मान लीजिए कि जो है जाति प्रथा बना। कैसे जाति प्रथा बना? मतलब कि जन्म के आधार पर काम को निर्धारित कर देना ही क्या कहलाता है? जाति प्रथा कहलाता है ना। अब किसी के जो है माँ के गर्भ में जो है कोई बच्चा आया और उसकी माँ जो है बिलोंग करे, माँ पिता उसके जो बिलोंग करते हैं मान लीजिए कि लुहार से करते हैं, तो वो बच्चा के गर्भ में ही तय कर दिया गया कि ये बच्चा जो काम करेगा लोहा का ही काम करेगा। यानी उसकी व्यक्तिगत रुचि नहीं पूछी गई कि वो क्या करेगा नहीं करेगा, उसकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं पूछी गई, उसे समाज के द्वारा एक काम को क्या किया गया? थोप दिया गया, है ना। तो ये थोप दिया गया। अब जातिवाद के जो पोषक है वो इस बारे में कहते हैं कि देखो भाई, इसलिए ऐसा किया गया ना, इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि जो माँ बाप हैं, है ना, जो उसके माँ बाप हैं वो क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई पेशा अपनाए हैं, यानी कोई ना कोई रोजगार कर रहे हैं। पेशा मतलब क्या? पेशा का मतलब कोई ना कोई वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और काम चूंकि जो बच्चा इसका जो जन्म लिया है, जो इसका जो बच्चा जो जन्म लिया है वो अपने क्या कर रहा है? वो पेशा को अपने परिवार में लोगों को देख रहा है करते हुए, है ना, काम को करते हुए देख रहा है। और जब वो काम को करते हुए देख रहा है, यानी काम को देख रहा है, तो क्या कर रहा है? सीख भी रहा है
है ना, सीख भी रहा है और उसे ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये पुरखों का पेशा को आसानी से अपना सकता है और समझ सकता है। इसलिए जातिवाद के जो पोषक हैं वो कहते हैं कि जातिवाद होना चाहिए, और एक अच्छा समाज अगर हो तो वहां पे जो है काम का बंटवारा होना चाहिए एक अच्छा समाज में, कि भाई ये काम करेगा, ये एक काम करेगा। दूसरी बात, अगर परिवार में उसके पिताजी करते थे तो नेक्स्ट जनरेशन उसको और बेहतर करेगा, नेक्स्ट जनरेशन उसको और बेहतर करेगा, तो इसकी कार्य कुशलता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऐसा जो है कहते हैं। बात करें, लेकिन हिंदू धर्म में यह भी है कि भाई ये पेशा दूसरा कोई नहीं करेगा, आपको ही करना है ना, आपको ही करना है। आप अगर बदलने की इच्छा रखते हैं तो बदल भी नहीं सकते हैं, ऐसा जो है इसके साथ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है ना, ताकि जो है आपका काम निश्चित हो, आप उस काम को करें। तो बात कहें तो यही जो है तर्क दिया जाता है। आइए उत्तर को पढ़ते हैं। वे कहते हैं, है ना, वे कहते हैं कि आधुनिक समाज में काम की कुशलता के लिए, है ना, बताने कि काम बहुत अच्छे ढंग से कुशलता के लिए, है ना, काम का बंटवारा यानी श्रम का विभाजन जरूरी है, और जाति प्रथा भी श्रम का क्या है, विभाजन ही है ना, यही भी जो है काम का विभाजन भी है ना। और यह क्या है, यह एक पुराना रूप है, यह क्या है, एक पुराना रूप है, इसलिए जो है बात करें तो इसलिए यह क्या है, ठीक है। उनका मानना है कि इससे श्रम विभाजन काम पहले से ही तय हो जाता है कि बच्चे को अपने माता पिता का ही काम करना होता है, जो उसे गर्भ से ही क्या होता है, विरासत में मिल जाता है कि बाप दादा जो काम किया है वही इसको भी काम करना है। और साथ ही साथ वे यह तर्क देते हैं कि हिंदू धर्म में किसी को भी अपना पारंपरिक पेशा बदलने की इजाजत नहीं है, चाहे वह काम उसके लिए ठीक हो या न हो, या चाहे उसे उस काम को से ही भूखे ही क्यों ना मरना पड़े, लेकिन वो पेशा नहीं बदल सकता है ना। बताइए, इस तरह का जो है तर्क जो है दे रहे हैं, है ना। और क्या कहते हैं, उनकी एक दलील यह भी है, क्या है दलील, कि जब व्यक्ति एक ही काम को पीढ़ी दर पीढ़ी करेगा, एक ही काम को क्या करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी करता है, तो वह उस काम में क्या होता है, माहिर हो जाता है, यानी एक्सपर्ट हो जाता है, और उसे बहुत अच्छे से जो है करता भी है ना। और वे मानते हैं, कौन, जो जातिवाद के पोषक है, मानते हैं कि यह प्रथा समाज को अनुशासन में रखती है और इससे समाज में कोई गड़बड़ी या अराजकता भी नहीं फैलती है ना। आपका काम है, आप ही कीजिए इत्मीनान से, भले जैसा ही कीजिए, आप ही कीजिए, आपकी रोजी रोटी कोई छीन नहीं सकता। भाई साहब, जब तक कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा काम में निखार नहीं आएगा, है ना। हम जान रहे हैं, मेरा ही दुकान है, अब गोलगप्पे की दुकान है, एक ही दुकान है, लंबी लाइन लगे रहेगी, अब जैसा खिला दे, खट्टा खिला दे, मीठा खिला दे, तीखा खिला दे, खाना है खाओ, नहीं तो जाओ, क्योंकि उसकी मोनोपोली है ना। अगर कंपटीशन जो है 10 ठेला रहेगा, तुम्हारे पास पसंद है तो अगले पे खाएंगे, अगले नहीं पसंद है अगले पे खाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे बांध दिया गया है तो काम की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी के बजाय है ना खराब हो जाएगी, है ना। तो ये जो है भले ही इसके लिए जो है ना कह रहा है कि इंसान की अपनी आज़ादी क्यों ना छीननी पड़े। अब बताइए, कोई काम को जो है करेंगे और उसी करने की इच्छा नहीं है और दूसरा कोई काम कर भी नहीं सकता है, तो ये तर्क देते हैं कौन, जातिवाद के पोषक। आइए हम सभी जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न हम सभी के सामने तीसरा प्रश्न है ना। और तीसरा प्रश्न में जो है कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक का क्या प्रमुख आपत्तियां हैं। यानी ये जातिवाद के जो पोषक थे ना, कहे ना कि भाई जन्म के आधार से करेगा तो बच्चा का जो है क्या हो जाएगा, अपने बाप से सीख लेगा, परिवेश में रहेगा, काम बड़े अच्छे से करेगा, कुशलता आ जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा, समाज नहीं बिखरेगा, तमाम तरह का बहुत सारी बातें जो है तर्क दिए, है ना। उन तर्कों के ऊपर जो है भीमराव अंबेडकर हमारे लेखक जो इस चैप्टर के हैं, उनकी क्या आपत्तियां, आपत्तियां का मतलब क्या दिखते हैं, है ना, उस बात को हम लोग इसमें समझते हैं। तो बात करें क्या क्या आपत्तियां हैं और वो आपत्तियां जायज है कि नहीं है, आइए हम लोग उत्तर में जो है देखते हैं। आइए हमारे पास उत्तर जो है वो जो है कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की कई गहरी आपत्तियां, भैया थोड़ी मोड़ी नहीं, गहरी आपत्तियां हैं, है ना, वो हमें समझने पर क्या करती है, मजबूर कर देती है। पहली आपत्ति तो ये है कि भाई साहब ये जो काम का बंटवारा है तुम उसकी काबिलियत पे नहीं कर रहे हो। जैसे अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला, लिखने वाला आदमी हो, विद्वान आदमी हो, बोलने वाला आदमी हो, मंत्र पढ़ने वाला आदमी, उसको भाई ब्राह्मण बना दो, ठीक है, टैलेंट है उसके अंदर, वो काम बेहतरीन कर सकता है ना। कोई बहुत अच्छा युद्ध लड़ सकता है, उसको क्षत्रिय बना दो, है ना।
तो भाई यहाँ पर कोई अच्छा जो बिजनेस कर उसको जो है बनिया बना दो, कोई अच्छा लकड़ी का उसको बढ़ी बना दो। नहीं, यहां पर उसकी योग्यता के आधार पर नहीं तय किया जाएगा, उसके जन्म के आधार पर तय किया जाएगा, जो कि भाई सरासर क्या है, गलत है। क्योंकि अगर जो है पिता के द्वारा जबरदस्ती थोपा गया काम को अगर वो करेगा तो वो काम में क्या होगा, वो काम वो अरुचि ढंग से करेगा, है ना। समझिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई अगर एक आदमी है, ठीक है ना, वो आदमी जो है बेचारा वो बड़ा खुश है कि हम काम करेंगे, लेकिन जिस काम को करने के लिए गया पिताजी के काम को उसे पसंद नहीं आया, तो क्या हो गया, उदास, वो जो है क्या हो गया, उदास हो गया। खुशी से क्या हो गया, वो उदास हो गया। और उदास होकर क्या कर रहा है, मान लीजिए कि भाई साहब जो है ना कैंची पकड़ के क्या कर रहे हैं, कैंची पकड़ कर जो है बाल काट रहे हैं किसी का, है ना। अब बाल काट रहे हैं, अब बाल के जगह जो है क्योंकि मन तो लग नहीं रहा, ध्यान तो कहीं और है, काट देंगे कान। और जब भाई साहब कान काटेंगे तो इनको पैसा के बदले क्या मिल जाएगा, थप्पड़ मिलेगा। और थप्पड़ मिलेगा तो बताइए इनके पास कोई आएगा ग्राहक, सबको इसका जो है कह देगा कि भाई इसके पास मत जाओ, बाल नहीं कान काटता है, तो इसका रोजगार तो चौपट हो जाएगा। अब ये जनाब चाहेंगे कि हम कोई दूसरा काम कर ले, हम मान लीजिए कि मिठाई का दुकान खोल ले, हम मान लीजिए मिठाई बना दे, तो उसका कोई दुकान खरीदेगा नहीं, क्योंकि हिंदू समाज में इस पेशा को बदलने की भी इजाजत नहीं है। आपको भले काम आए ना आए, आप भूखे मर जाओ, लेकिन आप इसी जाति के काम को करते रहो बेमन ढंग से, तो क्या ये आपत्ति नहीं है। तो लेखक जो है इन्हीं तमाम आपत्तियों की जो है चर्चा जो है किए हैं। आइए पढ़ते हैं आंसर को। लेखक जो है साफ कहते हैं, है ना, कि जाति प्रथा बहुत ही गंभीर कमियां हैं। यह सिर्फ काम का बंटवारा ही नहीं बल्कि मजदूरों का बंटवारा कर देता है, मतलब किसी को ऊंचा और किसी को नीचा करार करता है। उनकी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि यह बंटवारा इंसान की अपनी, है ना, इंसान की जो है अपनी इच्छा या पसंद के आधार पर आधारित नहीं होता है। यानी इच्छा का तो काम कर नहीं रहा है, उसकी इच्छा पसंद पर आधारित नहीं होता है। तो बात करें कि किसी व्यक्ति को क्या काम करना है, यह उसकी काबिलियत या रुचि को देखकर तय नहीं होता, ये हमने बताया, है ना। इसमें इंसान की अपनी भावनाओं और पसंद नापसंद के लिए कोई भी जगह नहीं होती है, उसे मजबूरन वह काम करना पड़ता है जो उसके परिवार में होता आया है। लेखक यह भी बताते हैं कि पैसे और कमाई, अरे भाई ये पैसा और कमाई, है ना, यानी आर्थिक पहलू के नजरिए से भी यह प्रथा बहुत ही क्या है, हानिकारक है, क्योंकि यह लोगों की उनकी क्षमता का क्या करता है, पूरा उपयोग करने से रोकता है ना। अभी हमने समझाया ना, नाई का एग्जाम्पल हमने दिया आपको, है ना। तो यह प्रथा इंसान के अंदर, है ना, बात करें, यह प्रथा इंसान के अंदर जो है स्वाभाविक प्रेरणा, यानी उसके अंदर से इंटरनल जो मोटिवेशन चलता है, इंस्पायरेशन होता है ना, वो भी नहीं मिलेगा। और उसकी रुचि और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करता है, दबा देता है। वो यही समझेगा कि मेरे बाप दादा तो इतने अच्छा करते थे, मेरे अंदर ही कमी है, मेरे अंदर ही खोट है, और खुद को कोसते कोसते बेचारा मर जाएगा, है ना। और उसे ऐसे नियम में जकड़ देता है जो उसकी तरक्की में क्या बनते हैं, बाधा बनते हैं। तो आप सभी को ये जो है वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी जो है प्यारे प्यारे कमेंट्स में बॉक्स में जो है जरूर बताएं। और आपको जो है और कौन से जो है चैप्टर का प्रश्न उत्तर चाहिए, किस चैप्टर का लेक्चर चाहिए, किस सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी के लिए जो है ये गुडविल द कैरियर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल बनाया गया है। जो 2026 से मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए जो है क्या बेहतरीन से बेहतरीन दिया जाए, है ना, जिससे कि आपका जो है एग्जाम में जो है आप बेहतरीन अंक लाएं, बिहार के टॉपर्स बने। तो हम सभी का प्रयास यही है कि आप जो है बेहतरीन करो। तो आप जो है कमेंट में अवश्य बताएं। आइए हम सभी जो है आज की अंतिम प्रश्न, चौथे प्रश्न पर चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि जो है चौथा प्रश्न हम सभी को जो है सामने है, क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि जाति प्रथा जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता। स्वाभाविक का मतलब है क्या सही में जाति प्रथा काम को बंटवारा करता है ना। तो भाई इतना बात तो समझ गए। स्वाभाविक कैसे, नेचुरल कैसे, नेचुरल होता तब ना कि जब ये क्या होता, ये काबिलियत पर, योग्यता के आधार पर काम को बांटा जाता। लेकिन यहाँ पर योग्यता के आधार पर तो नहीं बांटा जा रहा है, जन्म के आधार पर बांटा जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो स्वाभाविक विभाजन है ही नहीं, है ना। स्वाभाविक विभाजन उसे कहेंगे, एक्चुअल में उसे कहेंगे जहाँ पर जो है उसकी योग्यता के आधार पर काम दिया जाता है। अब IAS बनना है ना, अब IAS बनना, अब IAS का बेटा IAS बन जाए, हाँ भाई उसके बाबूजी IAS थे ना, तभी वो IAS बनेगा। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर भी बनेगा, इलाज कराने जाइएगा,
है ना। तो ये भाई कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा भी होगा तो डॉक्टर बनेगा, मास्टर का बेटा मास्टर बनेगा, आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, है ना। तो भाई काम जो है उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। आइए उत्तर को पढ़ते हैं। उत्तर को हम लोग समझ चुके हैं, बस उत्तर को पढ़ लेते हैं, है ना। उत्तर हम सभी के सामने है और आपका उत्तर जो है यह है कि जाति को भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक यानी नेचुरल रूप है ना, नेचुरल रूप है। इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह इंसान की पसंद या काबिलियत पर आधारित नहीं है। स्वाभाविक श्रम विभाजन में कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि या योग्यता के अनुसार काम को चुन सकता है। स्वाभाविक विभाजन में अपनी इच्छा, अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार काम को चुन सकता है। लेकिन जाति प्रथा में व्यक्ति पर उसका खानदानी काम को क्या किया जाता है, थोप दिया जाता है। उसे मजबूरी में और बिना किसी इच्छा के अपने पुरखों का कहीं काम क्या करना पड़ता है, जीवन भर करना पड़ता है, भले ही वह उसे काम में अच्छा हो या ना हो या कोई दूसरा काम बेहतर कर सकता हो। यानी बेहतर भी कोई काम कर सकता तो काम करने की इजाजत नहीं है। और यह श्रम का नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है जो किसी भी आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक नहीं है। साथियों, आप सभी को जो है ये वीडियो पसंद आ रही हो तो जो है अवश्य जो है इसे लाइक करें, कमेंट जो है अच्छे अच्छे करें और अपने जो है बच्चों के बीच में जो है अपने दोस्तों के बीच में जो है क्या करें, शेयर करें। और देखिए और भी प्रश्न है जो कि इस वीडियो के जो है इस वीडियो के पार्ट 1 में जो है इतना ही प्रश्न करते हैं। और भी जो प्रश्न उत्तर हैं वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स इस लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।